नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका पुराना दोस्त रविकांत मणि त्रिपाठी। और निश्चित रूप से ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 2023 का एग्ज़ाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं रविकांत मणि त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने 2023 की बोर्ड परीक्षा दी थी, उसमें से बहुत सारे बच्चे तो स्टेट रैंक लाए, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट रैंक लाए, उनको बहुत सारी बधाइयाँ भी मिली। लेकिन उन्हीं में से हमारे कुछ बड़े ही अतिप्रिय साथी ऐसे भी रहे जिन्हें दुर्भाग्यवश इस परिस्थिति का भी सामना करना पड़ गया। ये परिस्थिति क्यों आई, अब इस पर डिस्कशन करने का विषय नहीं है, न तो इस पर डिस्कशन करने का समय है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो बीती हुई बातों पे सोचता है वो मूर्ख कहलाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता है दोस्तों। तो अपने आप की जो इच्छा शक्ति है, हमारे अंदर का जो आत्मबल है, उसको एकदम टॉप पे रखना है। ये जो परिस्थिति आई थी जिसे हम लोग कंपार्टमेंट एग्जाम कह रहे हैं, ये परिस्थिति दोनों तरफ से आई थी। क्योंकि बाबू देखो, एक चीज़ बहुत ईमानदारी से मैं कहता हूं, और इसमें आप भी इस चीज़ को एडमिट करिएगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ हमारी कमियां रही होंगी और कुछ बोर्ड की तरफ से भी गलतियां हुई होंगी। दोनों ने आज हमको ऐसे लाहे पर खड़ा कर दिया है, ऐसे स्थान पे खड़ा कर दिया, ऐसी राहों पे हमको फंसा दिया है जहां पे हम लोग कंपार्टमेंट 2023 की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब इस परीक्षा के साथ एक बहुत बड़ा इशू और आया। यूपी बोर्ड के साथ एक छोटा सा क्या कह सकते हैं, सरकारी व्यवस्था में एक छोटा सा लूप ये भी है कि ये अक्सर प्रॉब्लमेटिक काम करते रहते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया कि 15 जुलाई को परीक्षा होगी। अब देखिए, आज है 14 जुलाई, ये वीडियो बनाने के लिए मैं मजबूर क्यों हूं। एक्चुअली ये वीडियो ले आने के पीछे मेरा कोई अपना उद्देश्य नहीं था, बट कल रात से लगातार मेरे पास बच्चों का फोन आ रहा है, 13 तारीख, 12 तारीख, 11 तारीख, कि सर 15 तारीख को परीक्षा है कि 22 तारीख को परीक्षा है, सर कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। बोर्ड ने पहले अनाउंस किया कि 15 तारीख को परीक्षा कराएंगे, 15 जुलाई को। मुझे भी अच्छा लगा, 15 तारीख को सर का बर्थडे भी है मेरा, और मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे बर्थडे पे हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। फिर क्या किया, थोड़े दिन बाद गवर्नमेंट ने एक छोटा सा अमेंडमेंट लाया और उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा जो 15 जुलाई को होनी थी वो 22 तारीख को होगी। अब इसके बारे में बहुत ही क्लियर कट इन्फॉर्मेशन या बहुत क्लियर कट नोटिसिंग ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान रहे। लगातार मेरे पास फोन्स आए, मैसेजेस आए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। तो आइए, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो का जो प्रमुख विषय है वो ये 3 विषय है: एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और क्या पढ़ के जाएं ताकि हम परीक्षा में बेहतर कर सकें। इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होगा, स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रवेश पत्र की जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। अभी 2023 की परीक्षा में केवल प्रवेश पत्र पर ध्यान न देने की वजह से बहुत सारे बच्चों का ड्राइंग का एग्जाम छूट गया। सारा एग्जाम शाम को था, बट ड्राइंग का एग्जाम सवेरे कर दिया था। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और एग्जाम छूट गया। तो बच्चे इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। बस 5 से 7 मिनट का ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला नहीं है, इसलिए पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूं। और जो बच्चे रविकांत सर को पिछले 2-3 वर्षों से जानते हैं, इतना ही दिन हुआ मुझे यूट्यूब पे आए हुए, इससे ज़्यादा दिन हुआ नहीं। और मैं कभी भी यूट्यूबर बना नहीं आज तक, मैं कभी भी फॉल्स जानकारी नहीं देता हूँ। बहुत फिल्टर, बहुत ऑथेंटिक जो जानकारी होती है वही तक मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं व्यूज़ और लाइक के लिए उल्टी सीधी खबरें कभी भी अपने चैनल पर प्रसारित नहीं करता, ये आपको पता है, इसलिए बड़े विश्वास के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 की परीक्षा में जो बच्चे बैठने वाले हैं, उनके सामने अगर ये 3 प्रश्न चल रहे हैं, क्या क्या? एडमिट कार्ड कैसा है, क्या है, कहां मिलेगा, कब मिलेगा, एग्जाम की डेट। तो देखो बेटा, एग्जाम की डेट के बारे में बहुत ईमानदारी से बता दूं, एग्जाम की डेट आपकी एकदम बिल्कुल कंफर्म है, और एग्जाम की डेट आपकी 22 जुलाई ही है। आपका जो एग्जाम है वो 22 जुलाई को ही होगा। कहां होगा, ये अपने आप एक बड़ी समस्या है। कहां होगा? बच्चे हमसे पूछे कि सर 22 जुलाई को एग्जाम कहां होगा। तो 22 जुलाई को एग्जाम कहां होगा, इसके लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो अपने आप एडमिट कार्ड पे देखेंगे कि हमारे एडमिट कार्ड पे सेंटर कहां दिया हुआ है, एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर कहां बना हुआ है। अथवा इसका एक दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में जीआईसी है, यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जिसको हम लोग कहते हैं राजकीय इंटर कॉलेज, ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज। हो सकता है किसी किसी के नाम पे हो, बट किसी का नाम अगर नहीं भी हो तो राजकीय इंटर कॉलेज अपने जनपद में पता कर लीजिएगा।
90% 95% संभावना है कि आपका जो पेपर है वो राजकीय इंटर कॉलेज अर्थात जीआईसी में ही होगा। जी हां दोस्तों, जीआईसी यानी राजकीय इंटर कॉलेज, ये 95% गारंटी है, लेकिन 5% में धोखा हो सकता है। इसलिए अपने एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर क्या दिया हुआ है इस पर विशेष ध्यान देना। तो आपको दो चीजें यहां पे मैं कंफर्म कर दिया कि एग्जाम का जो डेट है वो आपका 22 जुलाई ही है, यानी 22 जुलाई को ही आपका एग्जाम होना है। सेंटर कहां होगा, तो सबसे पहले आप फोकस करिएगा एडमिट कार्ड पे और अथवा राजकीय इंटर कॉलेज पे, दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह आपका सेंटर पड़ेगा। फिर चर्चा कर लेते हैं एडमिट कार्ड पे। तो बच्चों ये एक एडमिट कार्ड है जो 2023 की परीक्षा के लिए जारी हुआ है। बच्चों आप यहां देख सकते हैं 2023 की परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो मैं आपको यहां दिखा पा रहा हूं। ये वो एडमिट कार्ड है जो 2023 की परीक्षा के लिए जारी हुआ है। सुरक्षा कारणों से हमने कुछ पहचान छिपा दी है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो इस एडमिट कार्ड के इस किनारे पर यहां पर आपका अनुक्रमांक लिखा हुआ मिलेगा, अर्थात रोल नंबर। इसको जरूर मिला लीजिएगा। मजे की बात है कि मिलेगा तब तो मिलाएंगे, मिलेगा कहां, तो आप ध्यान दे लीजिए। एडमिट कार्ड का फोटो देखने से आपको स्पष्ट रूप से लग रहा होगा कि यह जो एडमिट कार्ड है ये इंटरनेट से डाउनलोड नहीं हो सकता। ये इंटरनेट से डाउनलोड तभी होगा जब स्कूल वाले अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको दे दें, और ऐसा वो करने वाले नहीं। लिहाजा आपको अपने स्कूल से संपर्क करके ये एडमिट कार्ड ले लेना होगा। एडमिट कार्ड हर स्कूल पे आ गया है। आज 14 जुलाई है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 22 जुलाई को पेपर है, इसलिए समय से जाकर के अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए। एडमिट कार्ड चूंकि मेरे पीछे स्क्रीन पे चल रहा है, इसका मतलब है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सर एडमिट कार्ड कब आएगा, तो बच्चों एडमिट कार्ड आ चुका है। आप अपने अपने विद्यालय से संपर्क करके एडमिट कार्ड ले सकते हैं। और जैसे एडमिट कार्ड मिलेगा सबसे पहला काम यहां पे किनारे अपना अनुक्रमांक मिलाइएगा, रोल नंबर, यहां पे अपना फोटो मिलाइएगा, आपका फोटो होगा। फिर इसके बाद इधर आपके विद्यालय का नाम है और ठीक इसके ऊपर परीक्षा केंद्र का नाम यहां लिखा हुआ है, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेंटर। सेंटर कहां पड़ेगा, तो ये देखिए सेंटर का नाम यहां लिखा हुआ है। ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूं, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये सेंटर का ब्लॉक है, यहां आपका सेंटर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सुरक्षा कारणों से ब्लर किया हुआ गया, फिर भी आप इसको समझ सकते हैं कि परीक्षा केंद्र का नाम यहां है और उसके ठीक नीचे विद्यालय का नाम है। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम यहां पे है और जो परीक्षा केंद्र है उसका नाम यहां पे है। इसके बाद आपका नाम होगा, परीक्षार्थी का नाम, परीक्षार्थी की माता का नाम, परीक्षार्थी के पिता का नाम। आप ये सारा मिला करके देख लीजिएगा, सब कुछ सही है। विशेष परिस्थितियों में अगर कहीं कोई गलती मिलती है तो समय रहते अपने प्रधानाचार्य जी को लिखित रूप में सूचित कर दीजिएगा, यानी एक एप्लीकेशन बना करके। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण विषय। पिछले साल 2023 की परीक्षा में कुछ बच्चों की शिकायतें आई कि सर हम मैथमेटिक्स भरे थे लेकिन हमको बायोलॉजी का पेपर दिया गया। एक दो नहीं, दसियों बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर हम मैथमेटिक्स का पेपर देने पहुंचे बट टीचर ने मुझे बायोलॉजी का पेपर दिया। क्यों? जबरदस्ती दिया। भाई क्यों? कारण यह है कि हमारे फॉर्म में बायोलॉजी ही भर गया था। कब? 11th में ही, और हमने ध्यान नहीं दिया। 11th में रजिस्ट्रेशन के समय ही मैथ्स की जगह हमारे सब्जेक्ट में क्या भर गया, बायो भर गया। हमें पता नहीं, हम 2 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहे और जिस दिन एग्जाम में बैठे उस दिन बायोलॉजी का पेपर मेरे हाथ आ गया। सोचो कितना बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसके बाद क्या ध्यान देंगे, अपना विषय और वर्ग ध्यान देंगे। कौन सा आपका विषय है, किस वर्ग के हैं, तो देखिए यहां लिखा हुआ है साइंस। आप साइंस वर्ग के हैं, आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, वो यहां देखने को मिलेगा। और फिर यहां परीक्षा का व्यवस्था बताई जाएगी कि कौन सी परीक्षा है, तो ये कंपार्टमेंट एग्जाम है। आपका जेंडर बताया जाएगा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसको भी यहां पे स्पेसिफाई किया गया है। और यदि आप दिव्यांग हैं तो वो भी डिटेल यहां पे दिया जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि चयनित विषय आपका क्या है। तो देखिए इनका जो चयनित विषय है वो है बायोलॉजी। ये ध्यान दे लीजिएगा। और फिर ध्यान दे लीजिएगा परीक्षा का दिनांक कहां है। ये रहा परीक्षा का दिनांक 22 जुलाई। ई, अब देखिए ये ई जो है ना, ये ई काहे लिए लिखा हुआ है, तो ई को यहां समझिएगा, ई फॉर इवनिंग, 2 बजे से लेकर के 5:15 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिन्हें आपको ध्यान दे लेना होगा, अन्यथा की दशा में हमारे लिए समस्या बढ़ सकती है। तो बच्चों ये है आपका प्रवेश पत्र। जैसे ही ये प्रवेश पत्र विद्यालय से मिलेगा इन सारी चीजों को मिला लीजिएगा, मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा आसान हो जाएगी। और अब एक तीसरा टॉपिक आता है कि आखिर हम पढ़ेंगे क्या।
क्या पढ़ के जाएं एग्जाम में? तो एग्जाम में आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूं। सबसे पहले क्या पढ़ के जाएंगे? सबसे पहले क्या पढ़ के जाएंगे? सबसे पहले पढ़ के जाएंगे अपने जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में आप ये ढूंढेंगे कि पिछली जो बोर्ड परीक्षा हुई थी कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, बहुत मैं आपको मार्किक चीज बता रहा हूं, शायद कोई नहीं बताएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए 4 सेट में पेपर तैयार किया जाता है, 2 सेट मैक्सिमम 3 सेट में पेपर कराया जाता है, चौथा सेट पेपर रिजर्व रखा जाता है कि कहीं लीक हो गया तो आप उससे एग्जाम करा सकें। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती तो कई बार जो चौथा सेट का पेपर है वो कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। इसलिए अभी आपको क्या करना होगा, अपने सब्जेक्ट का जो 2023 का जो एग्जाम हुआ है उस पेपर को सॉल्व करके जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं बहुत मार्के की चीज, उस पेपर को सॉल्व करके जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं 60 से लेकर के 70% मामला आपका यहीं सॉल्व हो जाएगा। जो 2023 का भी परीक्षा बीती है ना, उसका पेपर सॉल्व करके जाइएगा, जो सब्जेक्ट आपका हो। पहला काम। दूसरी चीज आप क्या करके जाइएगा, दूसरी चीज कि एक चीज होता है हमारे यहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीक्वेंस, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट के की फैक्टर्स हैं। की फैक्टर्स जैसे अब मैं अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, तो हमारे सब्जेक्ट के जो की फैक्टर्स हैं उसमें आपको पता है 10 नंबर का आता है गद्यांश। मैं अपने सब्जेक्ट का उदाहरण लेके बता रहा हूं, कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। फिर क्या आता है? 10 नंबर का आता है पद्यांश। कितने का आता है? 10 नंबर का पद। 2 बड़े क्वेश्चन हो गए। 7 नंबर का आता है संस्कृत का अनुवाद। ठीक, फिर उसके बाद से आप देखेंगे तो क्या आएगा, 5 नंबर का गद्य में और 5 नंबर का पद्य में। क्या? जीवन परिचय। और फिर इसके बाद 9 नंबर का निबंध। ये हमारे सब्जेक्ट यानी हिंदी के की फैक्टर्स हैं। अब ध्यान दे लीजिए, 10, 10, 20, 7, 27, 27 और 10 37, 37 और 10 47, एक घटा करके 46। पास होने भर का नंबर इतने में मिल जाएगा आपको। इसलिए इन चीजों पे काम करिएगा। सबसे पहले कंपार्टमेंट एग्जाम अभी आपके पास 6-7 दिन का समय है। 6 दिन में अपने आप को करिए क्या, 2023 का जो एग्जाम हुआ है ना, उसका पेपर आपके पास 1 सेट होगा। 1-2 सेट का पेपर और इधर कहीं से मिल जाए, व्यवस्था बन जाए तो मंगा करके 2-3 सेट का पेपर एकदम सॉल्व कर जाइए। मैं आपको बता रहा हूं 80% तक लगने की उम्मीद है, 80% तक। फिर भी यदि आपके मन में भय लग रहा है तो दूसरा काम ये करिएगा कि अपने जो विषय है, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के जो की फैक्टर्स हैं, बड़े बड़े अंक उठाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन पर काम कर लीजिएगा। बाकी अपने माता पिता गुरुजी का आशीर्वाद लीजिएगा और अपने दिमाग में चीज भरिएगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। दिमाग में चिंता रखोगे कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आ रहा होगा वो भी भूल जाएगा। ठीक। तीसरी चीज, कॉपी लिखते समय किस बात का ध्यान रखना, कॉपी लिखते समय ध्यान रखना कि ब्लैक और ब्लू पेन का ध्यान रखना। टेक्स्ट लिखने के लिए ब्लू और हेडिंग लिखने के लिए ब्लैक, बाकी हर क्वेश्चन के बाद एक अंडरलाइन। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप 4 करके आ जाएंगे। तो बस ये आपको एक छोटी सी सारगर्भित जानकारी देनी थी। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। और जहां तक रही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के भंग में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, खमठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य के वश में ना हो। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, बेस्ट ऑफ लक। तोड़ के आइए, फोड़ के आइए। और यदि किसी तरह की कोई क्वेरी आपके मन में है कंपार्टमेंट परीक्षा से रिलेटेड, तो आप अपने रवि का आंसर से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर अपडेट कराइएगा, हम लोग मिल करके उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो भी 2024 की परीक्षा के लिए बच्चे आने वाले हैं, यदि आपकी फैमिली के हैं, आपके परिवार के हैं, तो प्लीज आप उनको जरूर बताइएगा कि 2024 की परीक्षा के लिए बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक।